जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से रोज़ की तरह जो है NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मैथ का जो 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, NTPC में 2020 में पूछे गए मैथ के सवाल होंगे। तो 5 क्वेश्चन करेंगे NTPC में पूछे गए सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो देखने के बाद आप बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद है कि हम जितना समझाते हैं आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NTPC में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के। देखिए क्वेश्चन है, अनीता और विपिन 1950 रुपये की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि उनके प्रत्येक अंश में 100 रुपये की राशि जोड़ दी जाती है तो उनके अंशों का नया अनुपात हमें निकालना है। देखिए अनीता और विनीता है, उनके बीच 1950 रुपये की राशि को जो है 6:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 6:7 के अनुपात में जो है कितना 1950 रुपये की राशि को जो है विभाजित किया जाता है 6:7 के अनुपात में। तो यदि प्रत्येक अंश में 100 रुपये की राशि जोड़ दी जाती है तो उनके नया जो अंश बनेंगे उनका अनुपात क्या होगा, तो उनके अंशों का जो है नया अनुपात हमें निकालना है। तो अनीता और विनीता है, तो अनीता को A से, विनीता को B से जो है कर देते हैं। इसके बाद अनीता अनुपात है कितना, अनीता और विनीता का, तो 6:7 है। इनको जो है टोटल जो है राशि 1950 रुपये है। अनीता और विनीता का टोटल राशि 1950 रुपये है, जबकि रेशियो में जो है इन लोग का जो है कितना है 6 और 7 है। तो अगर ये योग है 1950 इन दोनों के राशि का, तो यहाँ पे योग अगर रेशियो में निकालते हैं तो कितना होगा, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 7 6 13, जबकि यहाँ से कुल टोटल कितना है 1950। अब यहाँ से 13 है, यहाँ से 1950, यहाँ से 13 है, तो तुलना करेंगे तो इसको काटेंगे तो 13 एक बार में 6 बचा, 65 हो गया, 13 बचे 65, 1 0 बचा, यानी जो एक का मान जो है वो 150 रुपया है। वो एक का मान 150 रुपया है, तो 6 का मान कितना होगा, तो 6 में 150 से गुना करेंगे तो 15 छक्का 90, 900 रुपया जो है वो एक का, यानी अनीता का जो राशि हुआ वो 900 रुपया हुआ। अब B का कितना हुआ, एक का 150 है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 गुने 150, हाँ 7 गुने 150, तो 15 7 75 से 105 और 1 0, तो हो जाएगा 1050। अब देखिए अब बोल रहा है कि यदि प्रत्येक अंश में 100 रुपये की राशि जोड़ दी जाती है, प्रत्येक अंश यानी A का अंश कितना है 900, ए यानी अनीता का अंश 900, विनीता का अंश 1050। अब दोनों के अंश में 100 रुपया जोड़ दिया जाता है, तो इसमें अगर 100 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें 100 रुपया जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1150 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो है अंश जोड़ने के बाद बोल रहे हैं कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1150, यानी अनीता और विनीता का ये हो गया, एक अनीता का राशि 1000 और विनीता का राशि 1150। अब इन दोनों का रेशियो यानी अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 23 बचे 15 से 115, सॉरी यहाँ 23 होगा, 23 बचे 115, अब यहाँ से 20 बचे 100, 20 500, 23 बचे 15 से, तो अनुपात आ जाएगा इन दोनों का 20:23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि उनके अंशों का नया अनुपात क्या होगा, तो उनके अंशों का जो है 100 रुपया जोड़ने के बाद बोल रहा है कि उनके नए अंशों का अनुपात क्या होगा, तो 100 रुपया जोड़ने के बाद जो इनका नया अंश जो है उसका अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन एक कार्य को करने में विपिन से 2 गुना समय लेता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं, तो विपिन उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। कह रहा है कि आर्यन एक कार्य को करने में विपिन से दुगना समय लेता है। आर्यन को 1 लिख देते हैं यहाँ पे, और विपिन को B लिख देते हैं।
देखिए आर्यन एक कार्य को करने में विपिन से दुगना समय लेता है। आर्यन एक कार्य को करने में विपिन से दुगना समय लेता है। तो ये हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा बी विपिन यानी 1, इससे जो है दुगना समय लेता है। बी से ए दुगना समय लेता है, यानी विपिन से जो ये है आर्यन विपिन से 2 गुना समय ज़्यादा लेता है। तो ये टाइम का रेशियो हो गया 2:1, यानी ये 1 लेता है तो ये 2 लेता है समय। अब ये जो है समय का रेशियो 2:1 है, यानी ये जो है एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन लगता है एक काम करने में, तो बी को 1 दिन लगता है। तो इसको क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी एक दिन में एक कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में इसका एफिशिएंसी जो है उल्टा हो जाता है, 1:2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है 2 दिन ले रहा है समय काम करने में, 2 दिन ले रहा है और बी 1 दिन ले रहा है, तो इसको जो है काम करेगा तो कम ही काम करेगा। ये जो है विपिन से जो आर्यन है कम ही काम करेगा। तो यानी जब 2 काम कर रहा है विपिन 2 काम कर रहा है, तो जो ये है ए 1 ही काम कर रहा है। विपिन 2 काम कर रहा है तो ये जो है 1 ही काम कर रहा है, यानी आर्यन 1 काम कर रहा है, यानी ये 2 दिन में कर रहा है और ये 1 दिन में कर रहा है। जब भी जो है टाइम का रेशियो अगर दिया हो तो इफिशियंसी का रेशियो जो है उल्टा हो जाता है। तो टाइम जो है, अब ऐसे भी देखिए ये 2 दिन में कर रहा है, ये 1 दिन में कर रहा है, तो ये जो है आर्यन 2 दिन समय ले रहा है करने में विपिन से, तो कौन काम ज़्यादा करेगा, ए से 2 दिन, मतलब ये 2 ज़्यादा ले रहा है, ये 1 दिन में विपिन 1 दिन में कर रहा है तो आर्यन 2 दिन में कर रहा है, तो यानी काम कौन ज़्यादा कर रहा है, काम विपिन ज़्यादा कर रहा है। तो यही हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए विपिन जो है समय कम ले रहा है, तो कम समय ले रहा है यानी ज़्यादा काम कर रहा है, वे ज़्यादा समय ले रहा है तो कम काम कर रहा है, तो इफिशियंसी का रेशियो 1:2 हो गया। यानी ये जो है 1 काम कर रहा है तो विपिन जो है आर्यन 1 काम कर रहा है तो विपिन 2 काम कर रहा है। तो अब जो कह रहा है कि वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिल करके विपिन और आर्यन। तो देखिए विपिन, ये जो आर्यन है कितना काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 1 × 2, और ये जो विपिन है 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 × 2, तो ये हो गया 2 काम कर रहा है, वे 4 काम कर रहा है। 2 दिन में कितना काम कर रहा है आर्यन और विपिन, 2 दिन में कितना काम कर रहा है, तो देखिए ये जो है 1 दिन में, ये जो है 1 काम कर रहा है तो 2 दिन में जो है कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये 2 दिन में है, 1 दिन में 2 काम कर रहा है, विपिन 1 दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 दिन में जो है कितना काम करेगा, तो 4 काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 टोटल वर्क आ रहा है। टोटल वर्क कितना आ रहा है, यानी 2 काम कर रहा है और 4 काम कर रहा है, तो टोटल 6 काम कर रहा है। तो कह रहा है कि विपिन उसी कार्य को, यानी जितना विपिन और आर्यन मिलकर काम कर रहे हैं उसी काम को करने में विपिन कितना समय लेगा, तो टोटल वर्क 6 और विपिन कर कितना रहा है, तो विपिन जो है 2 काम कर रहा है, विपिन 2 काम कर रहा है, एफिशिएंसी इसका 2 है, तो ये 2 से भाग दें तो कितना समय लगेगा, 1 दिन में 2 वर्क काम कर रहा है तो टोटल वर्क 6 है, तो इसको काम करने में टोटल कितना जो है दिन लगेगा, तो 3 दूनी 6, तो इसको 3 दिन लगेगा। तो विपिन को उसी कार्य को करने में 6 काम को करने में जो है 3 दिन लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x + 9x + 3 के शून्यकों के वर्गों का योग 21 दिया हुआ है, तो निकालना है k का मान क्या होगा। तो देखिए बहुपद है x + 9x + 3 इसके शून्यकों का, इसके शून्यक जो निकालेंगे, यानी शून्यक यानी मूलों की योगफल या गुणनफल, वो जो मूल होता है अल्फा और बीटा मूल,
जो होता है उस मूल या फिर शून्यक, इसी को बोलते हैं। तो इसका जो शून्यक या फिर मूल होगा उसके वर्गों का योग जो है उसको निकालना है, और उसके वर्गों का योग जो है 21 दिया हुआ है। शून्यक जो होंगे इसके, उनके वर्गों का योग 21 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका जो है शून्यक यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पहले निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए। देखिए एक्स के गुणांक में जो होता है वो ए होता है, और बी जो है यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3k। एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो होता है वो ए होता है, और एक्स के गुणांक में जो होता है वो बी होता है, और जो सी होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सी जो है कांस्टेंट होता है। तो देखिए माइनस बी बाई ए मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तब माइनस बी के स्थान पर 9 है, प्लस 9 है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर 9 है तो माइनस 9 बटे ए के स्थान पर 1, तो 1 होगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा माइनस 9। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल कितना आया माइनस 9। अब अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। सी दिया हुआ है 3k बटा में ए 1 है, तो यहाँ पे 3k हो जाएगा, यानी मूलों का गुणनफल कितना हो गया 3k। अब क्वेश्चन पढ़िए, शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यक निकाल लिए, शून्यकों के या शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा, तो शून्यकों के योग यानी इसका शून्यकों के वर्गों का योग, इसका जो है वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, उसको दोनों को जोड़ देंगे, तो उसका जो योग दिया हुआ है वो 21 दिया हुआ है। तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 21। शून्यकों के वर्गों का योग, तो शून्यक अल्फ़ा और एक बीटा है, तो शून्यकों के वर्गों का योग हो गया 21। अब देखिए ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पर बैठाइए, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया ए के स्थान पर अल्फ़ा, बी के स्थान पर बीटा, जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ए के स्थान पर अल्फ़ा और बी के स्थान पर बीटा बराबर जो है 21 दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाले हुए हैं कितना -9। अल्फ़ा प्लस बीटा हम इसीलिए निकाले थे ताकि आगे ज़रूरत पड़े। तो अल्फ़ा और बीटा कितना दिया हुआ है -9 है, तो -9 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस। अब 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा 3k है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3k बराबर 21। अब देखिए ये है स्क्वायर है, अगर माइनस माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 9 81 माइनस 3 दूना 6k बराबर 21। अब इधर देखिए अब हो गया माइनस 6k बराबर ये 81 इधर प्लस में, तो इधर जाएगा बराबर के इस तरफ तो -81, और ये जो है 21 पहले से है प्लस में, 21 पहले से प्लस में है, तो -6k बराबर इसको घटाएंगे, इसको एक माइनस में है एक प्लस में है, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -60 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कर जाएगा, k बराबर 10 आ जाएगा। तो हमें निकालना था कि k का मान क्या होगा, तो k का मान जो है 10 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मुकुंद ने 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। नेहा ने समान धनराशि को समान अवधि के लिए CI की समान दर पर, और जो CI है वार्षिक रूप से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, CI जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है कि समान दर पर उधार लिया, जो धन उधार लिया जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। यदि नेहा ने ब्याज के रूप में मुकुंद से 61 रुपये
अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली। यानी दोनों, ये इसका ब्याज और इसका ब्याज में जो है अंतर है। तो एसआई और सीआई ये जो है साधारण ब्याज यहाँ पे है, मुकुंद ने साधारण ब्याज के लिए है मुकुंद का, और ये जो है नेहा का है वो सीआई पर है। यानी सीआई और एसआई साधारण ब्याज और सीआई चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 61 रुपया है। कह रहा है कि देखिए नेहा ने ब्याज के रूप में मुकुंद से 61 रुपया अधिक का भुगतान किया, यानी सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है। तो ये जो है समान दर पर ही बोल रहा है, और ये जो समय भी है वो समान है। देखिए कुछ धनराशि, देखिए यहाँ फिर से पढ़ते हैं। मुकुंद ने 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। नेहा ने समान धनराशि को समान अवधि के लिए, यानी 1.5 वर्ष के लिए ही, 1.5 वर्ष के लिए जो है, फिर है समान अवधि के लिए सीआई की समान दर पर, दर जो है वो भी समान है यानी 10%। लेकिन अब क्या कह रहा है यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो इसको भी वार्षिक रूप से हमें संयोजित करना होगा क्योंकि ये वार्षिक रूप से है। तो ये जो है अर्धवार्षिक रूप से अगर रहेगा तो इसमें जो है अब 12 महीना होता है, एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना होता है। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहा है यानी 6 महीना का हो जाएगा, 6 महीना का हो जाएगा, यानी एक वर्ष 6 महीना का हो जाएगा। उसी को जो है 2 से गुना करते हैं, अर्धवार्षिक जब भी कहेगा तो 2 से गुना करते हैं वर्ष में। तो यहाँ पे है 1.5 वर्ष, यानी 2 और 1 3, 3/2, टी बराबर टी, यानी समय जो है कितना है, 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। यानी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित बोल रहा है तो 12 महीना में, यानी जो है 12 महीना में अर्धवार्षिक, यानी 2 से भाग देंगे तो 6 महीना का हो जाएगा। तो एक तरह से जो है ये 2 से गुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, यानी एक वर्ष में 2 का काम कर रहा है, एक वर्ष में 2 का काम कर रहा है, इसीलिए जो है इसको 2 से गुना करते हैं। तो ये जो है 1.5 वर्ष है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा, ये वार्षिक रूप से फिर हो जाएगा। इसके बाद ये परसेंट 10% है, तो ये जब 2 वर्ष में 6 महीना पर होगा तो 5% इस पर और 5% इस पर, तो ये हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, बट जाएगा 2 भाग में, तो ये हो जाएगा 5%। अब अंतर निकालने के लिए जब भी जो है सीआई और एसआई का अंतर देता है तो उसके लिए फार्मूला होता है डी, यानी डिफरेंट, यानी अंतर, सीआई और एसआई का अंतर डी बराबर होता है PR² बटा में 100 का स्क्वायर, फिर होता है गुना 300 प्लस R बटा में 100। इस तरह से होता है। 3 वर्ष जब दिया रहे, देखिए यहाँ 3 वर्ष है, 3 वर्ष जब दिया रहे तो 3 वर्ष के लिए जो फार्मूला होता है सीआई और एसआई का अंतर निकालने के लिए डी बराबर, डी यानी सीआई और एसआई का अंतर डी बराबर PR² बटा में 100 का स्क्वायर गुने 300 प्लस R बटे 100। अब इसको बैठाइए। अब डी जो है 61 रुपया दिया हुआ है, यानी अंतर सीआई एसआई का अंतर। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नेहा जो है, नेहा ने ब्याज के रूप में मुकुंद से 61 रुपया अधिक, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना, 61 रुपया। उसके बाद पी यानी हमें राशि जो है धन राशि उधार ली, कितना धन जो है राशि उधार लिया था वो निकालना है, तो पी यहाँ पे निकालना है। और दर आर कितना है 5%, तो 5 गुने 5 स्क्वायर है और बटा में 100 गुने 100, यह है 100 का स्क्वायर, तो 100 गुने 100। फिर इधर 300 प्लस R यानी 5% है और 300 और यानी 300 ये 5% ये हो गया, तो 300 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 305 हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 50 25 25 चौके 100 कट जाएगा। अब इसको काटिए, 61 25 6 5 30 और 5 जो है एक बार में, अभी 20 5 100। अब ये 61 से 61 कट जाएगा, अभी बच गया 20 चौके, ये गुना में है
ये अलग अलग है, ये गुना में, ये 20 बार में काटा, ये 4 बार में काटा, तो 20 चौके 80। ये इधर से तिरछा इधर आ जाएगा तो 80 हो जाएगा ये। अब इधर हो जाएगा P, और ये जो 100 नीचे में है ये भी चला गया यहाँ, तो 100 हो जाएगा, और इधर केवल बचा केवल P। तो P यानी P बराबर कितना हो गया, P बराबर 8,000, ये जो है 8,000 हो जाएगा। P बराबर 8,000 रुपये। तो उधार जो उसने जो है प्रत्येक ने जो धन लिया था, धनराशि यानी मूलधन जो उधार लिया था वो है 8,000 रुपया। तो आंसर आपका 8,000 रुपया होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।